अनसुईया ने डाल दियो पालना कि झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना, कि झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। यह है चित्रकूट धाम, माता सती अनसुईया का आश्रम, जो प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम अत्रि मुनि था। उनकी धर्म पत्नी थी सती अनसुईया, जो पृथ्वी लोक की सबसे बड़ी सती थी। उनसे तीनों देवियों को भी ईर्ष्या होती थी और उन तीनों देवियों के हठ के कारण त्रिदेव को धरती पे माता सती का परीक्षा लेने के लिए धरती पर आना पड़ा। और धरती पे आने के बाद जैसे ही माता सती अनसुईया को ये ज्ञात हुआ कि हमारी परीक्षा लेने के लिए ये त्रिदेव आए हैं या हमारे सतीत्व को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको भेजा गया है, उसी क्षण उन्होंने जल को अभिमंत्रित करके उन तीनों देवों पर छिड़क दिया। और छिड़कते ही ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बालक बन गए। और बालक तीनों जैसे ही बने, माता सती अनसुईया ने उन तीनों को पालने में सुला करके उनको दूध पिलाने लगी। ये माँ सती अनसुईया की महिमा अपरंपार है। यहीं पर परमहंस स्वामी परमानंद जी महाराज का आश्रम भी है, जहाँ पर उन्होंने रह करके तपस्या की थी और परमहंस को प्राप्त हुए थे। यहीं पर उनकी समाधि भी है। बहुत ही पावन और दिव्य स्थल यह है, बहुत ही मनोरम और भव्य है। यह कहानी बहुत पुरानी है, बहुत ही प्राचीन कथा है। जब माता गंगा पापियों का पाप धोते धोते पूरी तरह से मलिन हो गई, उनके चेहरे पे झाई पड़ गया, तो उन्होंने स्वर्गलोक का रास्ता देखा और तीनों देवियों के पास जाकर के वे विनती करने लगी कि हमारी यह दशा देखिए, यह पापियों का पाप धोते धोते मैं सांवली हो गई हूँ, मेरा पूरा शरीर खराब हो गया है। माता, आप मेरी इलाज कर दीजिए। तब तक नारद मुनि वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि धरती से स्वर्ग आने की क्या आवश्यकता थी, आप तो पृथ्वी लोक पे अत्रि मुनि की पत्नी माता सती अनसुईया के पास चली जाती तो उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ ठीक हो जाता। तीनों देवियों को बहुत बुरा लगा कि हम इनका उपचार करेंगे तबे ठीक होंगी, और धरती पे कौन सी ऐसी सती है कि जिसके आशीर्वाद मात्र से ये सही हो जाएंगी। तो उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। तीनों देवियों ने ताना मारते हुए कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पे और सती अनसुईया से अपना इलाज करवा लो, मैं नहीं इलाज करती। गंगा माँ थक हार करके वापस चली आई चित्रकूट धाम, जहाँ अत्रि मुनि का निवास स्थान था। और उधर अत्रि मुनि परेशान थे, इस वजह से कई वर्षों से वहाँ पे सूखा
पड़ा हुआ था। जल के अभाव के कारण वहाँ पे पक्षी, पशु, वृक्ष सब सूखे पड़े हुए थे। और अत्रि मुनि ने जब कहा, हे देवी, जाओ एक कमंडल जल लेकर के आओ, तो सती अनसुईया ने कोई टिप्पणी नहीं की और कमंडल उठाया और लेकर के चल दिया। रास्ते में जैसे ही नीचे उतरती हैं, उनको माता गंगा का दर्शन प्राप्त हुआ और गंगा जी ने सती अनसुईया के पैरों पर गिर करके उनसे कहा, माता, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा चेहरा खराब हो गया है, मेरा शरीर खराब हो गया है, पापियों का पाप धोते धोते, आप मेरा इलाज कर दीजिए। तो उन्होंने गंगा के सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, वैसे ही गंगा निर्मल हो गई और गंगा माँ खुश होकर के माता सती अनसुईया से उन्होंने कहा, माता बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ एक कमंडल जल भर दे दो। वहीं से गंगा जी ने सहस्त्रधार के रूप में मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति की, जो पावन और पवित्र, बहुत ही निर्मल शीशे की तरह साफ चमकता रहता है, बहुत ही निर्मल या पवित्र नदी माना जाता है। यह गंगा जी का दूसरा रूप भी है, बहुत ही पावन और पवित्र है। यह चित्रकूट की महिमा है। आप यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ी और जंगल, यहाँ पर निर्मल नर्मदा नदी की धार जो कल कल करते हुए यहाँ से बहती हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यह माता सती और अत्रि मुनि के प्रताप से ही संभव हुआ है। जब त्रिदेव यहाँ पर माता सती का सतीत्व भंग करने के लिए तीनों देवियों के कहने पर धरती पर आए, तो उन्होंने देखा कि ये तीनों देव अपने मन से नहीं, इन्होंने अपने पत्नियों के कहने या हठ करने पर आए हैं। तो उन्होंने जल अभिमंत्रित करके जैसे ही त्रिदेवों के ऊपर फेंका, वैसे ही वे छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए। उन्होंने उन बालकों को उठाया और पालने में लिटा करके झुलाने लगी और दूध पिलाने लगी। और वहाँ तीनों देवियाँ हैरान हो गई, मेरे पति कहाँ गए? और ढूंढते ढूंढते जब आए तीनों देवी यहाँ धरती पर जब कदम रखती हैं चित्रकूट धाम में, तो उन्होंने देखा कि मेरे पति तो बालक बन गए हैं। बहुत विनय अनुनय करने के बाद माता सती अनसुईया ने उनको फिर से पूर्ण स्वरूप प्रदान किया और देवताओं की स्तुति की, तीनों देवियों की स्तुति की, तीनों देवताओं की स्तुति की। तीनों देवता जब जाने लगे, तब उन्होंने अपने अपने अंश से एक एक बालक माता सती अनसुईया को दिया, जो शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि हुए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ऋषि हुए और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय ऋषि हुए, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। आपको सब पता है कि दुर्वासा मुनि जी कितने क्रोधित थे, वे शिव जी के ही अंश थे। यह है चित्रकूट धाम माता सती अनसुईया की महिमा और उनकी कथा। आप लोगों ने हमारा यह वीडियो देखा,
इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कृपया कमेंट, शेयर और लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।